माह से ज़्यादा अरसे तक बंद रहने के बाद मई में क्यूबेक के एलिमेंट्री स्कूल और डे केयर्स आहिस्ता आहिस्ता खुलने जा रहे हैं, क्योंकि सूबाई हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों को नरम किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। एक माह से ज्यादा अरसे तक बंद रहने के बाद मई में क्यूबेक के एलिमेंट्री स्कूल और डे केयर्स आहिस्ता आहिस्ता दोबारा खुलने जा रहे हैं, क्योंकि सूबाई हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों को नरम किया जा रहा है। क्यूबेक के प्रीमियर ने मॉन्ट्रियल के अलावा दीगर इलाकों में 19 मई से एलिमेंट्री स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया, जबकि हाई स्कूल और CEGEPs अगस्त तक बंद रहेंगे। प्रीमियर ने कहा कि अगर हालात मजीद खराब होते हैं तो हुकूमत तारीखों को तब्दील करने और मनसूबाबंदी करने के लिए तैयार है। प्रीमियर का कहना था कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर, बिलखुसूस ऐसे बच्चों की खातिर जिन्हें हुसूल तालीम में मुश्किलात का सामना है, उनके लिए क्यूबेक हुकूमत ने स्कूल खोलने का फैसला किया है। उनका मजीद कहना था कि हाई स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी सेंटर्स अगस्त तक बंद रहेंगी। ये तारीखें हतमी नहीं है। इस फैसले का उन तारीखों में अमल दरामद का इन्हिसार कोरोना वायरस के केसेस के मुस्तहकम रहने पर है। मॉन्ट्रियल पुलिस की जानिब से कहा गया है कि 2 बच्चियों को जख्मी करने वाली वालदा को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वाक़ये के हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में हफ्ते की शब पुलिस ने 2 लड़कियों की मां को जख्मी हालत में पाया था। इस पर 11 साला बेटी के कत्ल और 5 साला बच्ची के कत्ल की कोशिश का इल्जाम आयद किया गया है। अस्पताल में जेर इलाज 34 साला मुलजिमा पर बाज़ाब्ता इल्जाम आयद किया गया। जख्मियों की हिफाजत के पेश नजर उनके नाम जारी नहीं किए गए। हफ्ते की शब मॉन्ट्रियल के इलाके विलरी में पेश आने वाले वाक़े की इत्तला पुलिस को दी गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो दोनों बच्चियों को शदीद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 11 साला लड़की हलाक हो गई, जबकि 5 साला बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। मॉन्ट्रियल पुलिस की जानिब से कहा गया है कि 2 बच्चियों को जख्मी करने वाली वालदा को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वाक़ये के हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं। ओंटारियो हुकूमत की जानिब से जारी फ्रेमवर्क 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में सिर्फ मुंतखब कारोबारों को काम की इजाज़त दी जाएगी और चंद अफराद के इकट्ठा होने की इजाज़त दी जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो की सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया है कि मईशत को एहतियाती तदबीर के साथ 3 मराहल में दोबारा खोला जाएगा। सूबे ने मार्च के वस्त में कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया था और गैर जरूरी समझे जाने वाले किसी भी कारोबार को बंद करने का हुक्म दिया था। ओंटारियो हुकूमत की जानिब से जारी फ्रेमवर्क 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में सिर्फ मुंतखब कारोबारों को काम की इजाजत दी जाएगी और चंद अफराद के इकट्ठे होने की इजाजत दी जाएगी। आउटडोर सरगर्मियों को भी कुछ हद तक बहाल किया जाएगा और एक वक्त में इकट्ठे होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा किया जाएगा। तीसरे मरहले में अवामी इज्तिमात पर कुछ नरमी करेंगे और तमाम कारोबार को खोल दिया जाएगा। इन तमाम मराहिल में 2 से 4 हफ्तों का वक्फा होगा और इस दौरान चीफ मेडिकल ऑफिसर हेल्थ ओंटारियो सूरत हाल का जायजा लेते रहेंगे। प्रीमियर डॉग फोर्ड ने कहा कि ओंटारियो में कोरोना वायरस से बचाव के तहत इकदामात के तौर पर बंद सनती और तिजारती सरगर्मियों को दोबारा से बहाल करने के लिए जल्द ही लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओंटारियो कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबों में से एक है। तमाम इकदामात कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए ही किए जाएंगे। उनका कहना था कि फ्रेमवर्क में हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम किस तरीके से और कब अपनी मईशत और मामलात जिंदगी को बहाल करेंगे और इस फ्रेमवर्क पर अमल दरामल से मुतालिक तारीखों का ऐलान कोरोना वायरस की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। ट्रूडो का कहना था कि वफाक सिर्फ मदद करेगा कि सूबों और इलाकों को किस तरह कोरोना वायरस की पाबंदियों को कम करना शुरू करना चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो और क्यूबेक अपनी मईशतों को दोबारा खोलने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे पेश कर रहे हैं, ताहम ट्रूडो का कहना है कि वफाक उन्हें कोई हुक्म नहीं देगा। ट्रूडो का कहना था कि वफाक सिर्फ मदद करेगा कि सूबों और इलाकों को किस तरह कोरोना वायरस की पाबंदियों को कम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि कनाडा के 2 इंतहाई मुतासरा इलाकों ने कम करने के लिए वाज़े तौर पर मुख्तलिफ मंसूबे पेश किए हैं। ट्रूडो ने कहा कि उन्हें पूरा एतमाद है कि कनाडा के प्रीमियर सही इकदाम करेंगे और उन्हें वफाकी हुकूमत की ज़रूरत नहीं कि वो सूबाई दायरे इख्तियार में मामलात की निगरानी करें। ट्रूडो ने मुतनब्बे किया कि मामूल पर मुकम्मल वापसी बहुत दूर है और हुकूमतों को इस वक्त तक मोहतात रहना पड़ेगा जब तक कि कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन मौजूद ना हो। ट्रूडो का कहना था कि पाबंदियां बरकरार रखी जाएंगी। अगर हम उनमें नरमी करते हैं तो इससे वायरस का फैलाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ट्रूडो का कहना था कि मौरखीन को 1918 के हिस्पानवी फ्लू की वबा याद है, जब मौसम बहार बहुत खराब था लेकिन मौसम खज़ा और ज्यादा खराब था। हमें हर कदम पर मोहतात रहने की जरूरत है।
कनाडा भर में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 2707 हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। नए केसेस की तस्दीक के बाद मुतासर अफराद की तादाद 46,500 तक जा पहुंची है, जबकि आखिरी इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 2707 हो गई है। सबसे ज्यादा केसेस कनाडा के सूबे क्यूबेक में सामने आए हैं, जहां मुतासर अफराद की तादाद 25,000 के करीब तक पहुंच चुकी है, जबकि हलाकतों की तादाद 1600 हो गई है। सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के बायस मजीद 84 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वाले 84 अफराद में से 89 लॉन्ग टर्म केयर होम्स के रिहायशी थे। क्यूबेक के लॉन्ग टर्म केयर होम्स की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र केयर होम्स में काम करने वाले 4 मुलाजमीन मुस्ताफी हो गए। मुलाजमत छोड़ने वाले अरकान में ज़्यादातर वो हैं जो लॉन्ग टर्म केयर होम्स में रहने वाले अफराद के अटेंडेंट के तौर पर काम करते हुए उनका ख्याल रखते थे। ओंटारियो मुतासरा अफराद के एतबार से दूसरे नंबर पर है, जहाँ मुतासरा अफराद की तादाद 14,856 है। ओंटारियो में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 8,892 है। कोरोना से मुतासर होने वाले सूबों में अल्बर्टा तीसरे नंबर पर है, जहां इस वक्त तक 4,700 अफराद मुतासर हो चुके हैं और वहां अमवात की तादाद 75 है। ब्रिटिश कोलंबिया में 200 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं और वहां अमवात की तादाद 103 है। कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोशिशें रंग लाने लगी हैं और न्यूजीलैंड वबा को शिकस्त देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 30,64,837 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2,11,609 हो गई। कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोशिशें रंग लाने लगी हैं और न्यूजीलैंड वबा को शिकस्त देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। न्यूजीलैंड के वजीर आजम जसिंड्रा आर्डर्न ने प्रेस ब्रीफिंग में कोरोना वायरस पर फतह हासिल करने का दावा किया है। ताहम उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना की मुकामी सतह पर खात्मे के बावजूद एहतियात जरूरी है। अमरीका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी ताहाल दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 56,803 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 10,10,507 हो चुकी है। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,29,422 मुसद्दिका मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि इस वबा से अमवात 23,521 हो चुकी हैं। इटली में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 26,977 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 1,99,414 रिपोर्ट हुए हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस के बाद मजमूई हलाकतें 23,293 हो गई, जबकि कोरोना केसेस 1,65,842 हो गए। जर्मनी में कोरोना से कुल अमवात की तादाद 6,126 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस 1,58,758 हो गए। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 21,092 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 1,97,149 हो गई। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 2,900 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,12,261 हो गए। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 5,806 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 91,472 हो गए। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 794 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 87,147 हो चुकी है। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां इस वायरस से अब तक कुल हलाकतें 4,633 हो गई हैं, जबकि कुल कोरोना केसेस 82,836 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 144 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 18,811 तक जा पहुंची है। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी सदर ने चीन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अगर चीन चाहता तो नावल कोरोना वायरस का फैलाव महदूद करके इसे आलमी वबा बनने से रोक सकता था। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में कोरोना वायरस वबा की जिम्मेदारी एक बार फिर चीन पर आयद करते हुए कहा है कि वो चीन से इसके लिए भारी हर्जाना वसूल कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी सदर ने चीन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अगर चीन चाहता तो नोवेल कोरोना वायरस का फैलाव महदूद करके उसे आलमी वबा बनने से रोक सकता था, लेकिन चीन की गफलत से ये बीमारी देखते ही देखते एक आलमी वबा में तब्दील हो गई, जिस पर वो चीन से इंतहाई नाखुश हैं।
कुछ रोज पहले एक जर्मन अखबार में शाया शुदा इदारिये में वहां की हुकूमत को तजवीज़ दी गई है कि वो कोरोना वायरस के बाइस जर्मनी में होने वाली जानी और माली नुकसान पर चीन से 165 अरब डॉलर हर्जाना वसूल करे। व्हाइट हाउस पर ब्रीफिंग में जब इस इदारिये के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो भी ऐसा ही कोई इरादा रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत आसानी से ऐसा कर सकते हैं और हम जर्मनी के मुकाबले में बहुत बड़ी रकम की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने जवाब दिया, ये रकम कितनी होगी इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि फिलहाल हतमी तौर पर इस रकम का तयन नहीं किया गया है, लेकिन ये हर्जाना बहुत भारी रकम की सूरत में होगा जिसे चीन से तलब किया जा सकता है। आलमी इदारे सेहत की जानिब से सादा लो अवाम को कोरोना वायरस के खात्मे के नाम पर लूटने वाले फ्रॉडियों का पोल खोल दिया है, जिसके तहत दर्जनों की तादाद में ऐसे तरीकों की सख्ती से मुखालफत कर दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी इदारा सेहत की जानिब से सादा लू आवाम को कोरोना वायरस के खात्मे के नाम पर लूटने वाले फ्रॉडियों का पोल खोल दिया है, जिसके तहत दर्जनों की तादाद में ऐसे तरीकों की सख्ती से मुखालफत कर दी है जिसके जरिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आवाम को लूटा जा रहा था। आलमी इदारा सेहत ने अपनी वेबसाइट पर साफ अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि क्लोरीन और अल्कोहल का स्प्रे कोरोना वायरस का खात्मा नहीं कर सकता, जबकि कोरोना वायरस की साख्त ऐसी मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होती है जो कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने पर इंसानी हाथ से खत्म हो सकता है। लिहाजा क्लोरीन और अल्कोहल के महलूल छिड़कने से उसका खात्मा मुमकिन नहीं है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से कहा गया है कि 10 सेकंड तक सांस रोकने और खुश्क खांसी ना होने का मतलब भी ये नहीं है कि आप कोरोना से महफूज हैं। अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल आपको कोरोना से महफूज रखने का सबब नहीं बन सकता। कोरोना वायरस गर्म और नमी वाले इलाकों में भी इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। सर्द मौसम और बर्फीले इलाकों में कोरोना वायरस हमलावर हो सकता है। गर्म पानी से नहाने से भी कोरोना को नहीं रोका जा सकता। कोरोना वायरस मच्छरों के जरिए भी मुंतकिल नहीं हो सकता। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।